पार्ट, ठीक है, जिसमें हम लोग का टॉपिक है हेल्थ असेसमेंट इन इन्फेंट। इसके पहले हम लोग जो टॉपिक देखे थे वो हमारा टॉपिक था हेल्थ असेसमेंट, ठीक है। उसी से हमारा है इसमें हेल्थ असेसमेंट इन इन्फेंट, ठीक है, जिसमें हमारा बोल रहा है कि चिल्ड्रेन इन्फेंट्स में है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रेन 0.1 ईयर्स ओल्ड आर नोन एज इन्फेंट्स, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा 0 से 1 साल का है तो उसको हम लोग इन्फेंट्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि इन दिस सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा ऑफ इवेलुएट द फिजिकल डेवलपमेंटल न्यूट्रिशनल साइकोसोशल हेल्थ स्टेटस ऑफ अ बेबी, ठीक है। ये जो हमारा है हेल्थ असेसमेंट वो क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं और इवेलुएट करते हैं कि जो बेबी है उसका हेल्थ स्टेटस, ठीक है, साइकोसोशल हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशनल, डेवलपमेंटल या फिर फिजिकल, ये जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम लोग इवेलुएट करते हैं कि कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में हमारा फर्स्ट आता है जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, वेट, गेस्टेशनल एज, मतलब कि टर्म, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, ठीक है। इन द सेंस कि जो बेबी है, ठीक है, वो जो बर्थ किया है वो टर्म पे बर्थ किया है, मतलब जितना जो हमारा 9 मंथ, जैसे आप लोग जानते होंगे कॉमन के 9 मंथ पे बेबी डिलीवर होता है, तो वो हो गया एक टर्म, ठीक है। 9 मंथ से पहले आप लोग सुनते सुनते होंगे कि 7 मंथ 8 मंथ पे जो बेबी डिलीवर हुआ उसको बोलते हैं प्री टर्म, ठीक है। और 9 मंथ के बाद, ठीक है, 10 मंथ हो गया, ठीक है, तो वो हो गया हमारा पोस्ट टर्म। तो हम लोग देखेंगे गेस्टेशनल एज की जो बेबी का हम एग्जामिन कर रहे हैं वो बेबी टर्म डिलीवर हुआ है या प्री टर्म या फिर पोस्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ डिलीवरी, या नॉर्मल, वेजाइनल या एलएससीएस। नॉर्मल मतलब हो गया है कि वेजाइना के थ्रू ही बेबी डिलीवर होता है, बट उसमें किसी भी तरह का कट नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है, जिसमें हमारा कट लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एलएससीएस, जो हमारा लोअर एब्डामन को कट लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्लेस ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर कहाँ हुआ है, घर पे हुआ है या फिर हॉस्पिटल में हुआ है, ओके। नेक्स्ट हमारा है बी नंबर, जिसमें हम देखेंगे एंटीनेटल हिस्ट्री, मतलब मदर का हिस्ट्री चेक करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो मदर है, ठीक है, उसको किसी भी तरह का बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, जिससे हमको पता चल सके कि अगर ये प्रॉब्लम्स है तो हो सकता है कि बेबी में आगे ये प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है इन्फेक्शन ड्रग इनटेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिस टाइम मदर प्रेग्नेंट थी उस टाइम किसी भी तरह का ड्रग्स इनटेक की है, इन्फेक्शंस अगर कॉज किया है तो, ठीक है, या फिर किसी भी ड्रग्स के कारण कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिशन एंड एंटीनेटल चेकअप, मतलब मदर क्या न्यूट्रिशंस लेती थी या क्या न्यूट्रिशंस ले रही हैं। नेक्स्ट एंटीनेटल चेकअप का मतलब हुआ कि जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम उनका प्रॉपर चेकअप हुआ है या नहीं। नेक्स्ट हमारा टेटनेस टैक्सॉइड इम्यूनाइजेशंस, हमारा टीटी का इंजेक्शंस मदर को पड़ता है, ठीक है, तो वो जो 2 इंजेक्शंस है इम्यूनाइजेशंस वो मदर ने लिया या नहीं लिया ये हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नेटल हिस्ट्री, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ लेबर, ठीक है। नेटल हिस्ट्री हुआ कि जिस टाइम मदर लेबर के लिए गई है उस टाइम जो चेक होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बर्थ एस्पेक्सिया देखेंगे कि बेबी जो है जब डिलीवर हुआ तो उसको सांस लेने में तो दिक्कत वगैरह नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है मिकोनियम एस्पिरेशंस, मतलब बेबी जब वो अति आउट ऑफ डिलीवर हुआ है तो मतलब कि बेबी मिकोनियम हम लोग बोलते हैं फर्स्ट स्टूल को, ठीक है, जो हमारा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, वो हमारा स्ट्राइल होता है, ठीक है, इसलिए वो हमारा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, और किसी तरह का उसमें फूड पार्टिकल्स वैसा नहीं होता है इसलिए वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो मिकोनियम एस्पिरेशन का मतलब है कि बेबी ने गलती से खुद का मिकोनियम तो वो नहीं एस्पिरेट कर चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्राई एट बर्थ,
ठीक है, इमीडिएट या डिले, जब बेबी डिलीवर हुआ है तो रोया है या नहीं, और रोया भी है तो इमीडिएट रोया है या फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगा है रोने में। नेक्स्ट हमारा है यूज ऑफ फोर्सिप्स या वैक्यूम, बेबी जो डिलीवर हुआ है उसको मतलब नॉर्मली पुश आउट करने से वो डिलीवर हो गया है या फिर किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है। फोर्सिप्स का मतलब होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके हेल्प से बेबी का हेड को पकड़ा जाता है और उसको खींचा जाता है। ठीक है, वैक्यूम वैक्यूम का मतलब होता है एक एयर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, जिसके वजह से उसको खींचा जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे पोस्ट नेटल हिस्ट्री। ठीक है, जब बेबी डिलीवर हो गया उसके बाद देखेंगे कि बेबी को क्या कैसा कंडीशन है, उसको कहीं एनआईसीयू में एडमिशन तो नहीं लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जॉन्डिस तो नहीं है या फिर सेप्सिस तो नहीं है, मतलब किसी भी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद है फीडिंग इनिशिएशन टाइम, मतलब जितना ज़रूरत है ज़रूरत के टाइम पे, मतलब किसे जैसे अगर नॉर्मल डिलीवरी हुआ है तो हाफ एन आवर में बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, तो ये जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से बेबी को फीडिंग कराया गया है या नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेवलपमेंटल माइलस्टोन इन अ नॉर्मल इन्फेंट्स। ओके, फर्स्ट है एज और डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट बर्थ। ठीक है, जब बेबी जस्ट डिलीवर हुआ है तो उसका वेट होना चाहिए 2.5 टू 3 केजी, हाइट होना चाहिए 45 टू 50 सेंटीमीटर, हेड सरकमफ्रेंस होना चाहिए 32 टू 35 सेंटीमीटर, चेस्ट सरकमफ्रेंस होना चाहिए 32 टू 33 सेंटीमीटर, पोस्चर होना चाहिए फ्लैक्स्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग, रूटिंग, सोलोइंग, मोरो और परजेंट। ठीक है, रिफ्लेक्स का मतलब हो गया है कि जैसे मान लो कि अगर कोई आपको मारने के लिए अगर हाथ उठाता है तो आप उससे बचने के लिए अपना हाथ रिफ्लेक्स करते हो ना। ठीक है, या फिर मान लो कि किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल कि मच्छर ने काटा है, ठीक है, तो उसको मारने के लिए आप अपने दूसरे हैंड का रिफ्लेक्स यूज करते हो ना, उसको मारने के लिए उसको भगाने के लिए, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स। ठीक है, मतलब कुछ चीज आपके बॉडी में हो रहा है उसको पकड़ थी रिमूव करने के लिए या फिर किसी चीज को पकड़ने के लिए जो रिफ्लेक्स यूज करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके अगर तलवा में अगर चाबी या फिर पेन या किसी भी चीज से आपको अगर रब किया जाए तो जैसे आप उस चीज से बचने के लिए आप फिंगर को मूव करते हो ना या फिर पैर को हटाते हो, तो वो सारा चीज रिफ्लेक्स होगा। ठीक है, तो सकिंग रिफ्लेक्स होना चाहिए, अगर बच्चा में सकिंग रिफ्लेक्स रहेगा तभी तो उसके पास अगर निपल आएगा तो उसके रिफ्लेक्स की वजह से वो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकता है। ठीक है, सॉलो रिफ्लेक्स रहेगा तभी तो बच्चा है वो मिल्क अगर फीड कर रहा है तो वो प्रॉपर तरीके से सॉलो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्रास्प रिफ्लेक्स इन स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी भी चीज को पकड़ने का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2 मंथ में देखेंगे कि पोस्टीरियर फंटनेल क्लोज एट द एज ऑफ 6 मंथ। ठीक है, जैसे हमारा हेड होता है, आप लोग छोटा बच्चा को देखते होंगे कि फ्रंट में, ठीक है, फ्रंट में जस्ट फॉरहेड के जस्ट 2 इंच ऊपर जहां से हमारा हेयर लाइन स्टार्ट होता है उसके 2 इंच पीछे साइड में वहां पे 4 फिंगर टाइप गोल सा, मतलब वहां पे किसी भी तरह का बोन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे हमेशा वो पालपेट होते रहता है। ठीक है, आप ये देखते होंगे बच्चा में, तो उसको बोलते हैं एंटेरियर फंटेनल। उसी तरीके से हमारा बैक साइड में भी होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टेरियर फंटनेल। तो आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग जो यंग है उनमें 206 बोन्स होते हैं ऑल ओवर, और जो चाइल्ड होते हैं उसमें 300 समथिंग होते हैं, मतलब किसी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मान लो किसी जैसे बच्चा में अगर 300 समथिंग है तो फिर
यंग एज में 200 समथिंग कैसे हो जा रहा है, मतलब इसका मतलब डिक्रीज कैसे हो जा रहा है? डिक्रीज होता है क्योंकि अगर मान लो कि जैसे ब्रेन में ही है तो 2-3 बोन मिल करके एक बोन बन जा रहे हैं, ठीक है? तो वही जो हमारा पोस्टीरियर में जो स्पेस बचा हुआ है और इंटीरियर में जो स्पेस बचा हुआ है, वो आसपास का बोन मिल करके उसको क्लोज करके जब बोन क्लोज करेगा जब, और वो मीट होकर के एक बोन बनेगा या 2 बोन बनेगा, तो वही जा करके है कि डिक्रीज होते चला जाता है। नेक्स्ट हमारा है व्हेन लाइंग इन प्रोन पोजीशंस लिफ्ट हेड ऑलमोस्ट 45 डिग्री एबव, ठीक है? जब भी बच्चा जो है वो प्रोन पोजीशंस मतलब अगर पेट के बल, ठीक है, अगर वो सोया हुआ है तो उसका जो हेड रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा, जैसे आप लोग पेट के बल सो करके फोन यूज करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आपका हेड अप रहेगा 45 डिग्री एबव, ठीक है, तभी तो आप फोन को चला पाओगे ना प्रॉपर तरीके से। सुपाइन पोजीशन में जैसे हेड पिल्लो पे रहता है वैसे अगर पिल्लो पे रख करके यूज कर पाओगे फोन? नहीं। उसी तरीके से हमारा बच्चा का भी रहेगा कि प्रोन पोजीशन पे जब भी वो रहेगा तो उसका हेड जो है वो 45 डिग्री उठा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हमारा है गिव सोशल स्माइल, हमेशा वो स्माइल करते रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 3 मंथ। 3 मंथ में देखेंगे स्टार्ट्स टू रिकॉग्नाइज मदर, ठीक है, 3 मंथ में वो माँ को पहचानने लगेगा कि ये मेरी माँ है। नेक्स्ट है कैन होल्ड नेक, अपना नेक को वो होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा है इन प्रोन पोजिशंस द चाइल्ड कैन लिफ्ट द हेड टू 90 डिग्री। 3 मंथ होते होते जब भी वो प्रोन पोजिशंस पे आएगा तो वो अपने हेड को 90 डिग्री तक उठा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 4 मंथ। 4 मंथ पे आते ही स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज पेरेंट्स वॉइस, ठीक है। 3rd मंथ में था कि वो पहचानता था कि ये मेरी माँ है, ठीक है। 4 मंथ पे वो वॉइस भी पहचानने लगेगा कि कौन, मतलब मेरे पेरेंट्स मेरे को बुला रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है कैन सिट फॉर शॉर्ट टाइम विथ एडिक्वेट सपोर्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट आप दोगे तो शॉर्ट टाइम्स के लिए वो बैठ सकता है। नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्स डिफरेंटली टू प्लेजेंट एंड एंग्री वॉइस, ठीक है, हमेशा मतलब कि से कभी-कभी वो कुछ, मतलब कि से अगर आप कुछ भी बोल रहे हो आप या फिर उसके साथ कुछ भी रिएक्ट कर रहे हो तो वो अलग-अलग तरीके का क्या करेगा, वो वॉइस निकालेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स के तौर पे, ठीक है। जब वो हँसेगा उसका वॉइस अलग रहेगा, जब वो गुस्सा करेगा तो वो अलग वॉइस रहेगा, रोएगा तो उसका अलग वॉइस रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 5th मंथ। 5th मंथ में हमारा है वेट डबल द बर्थ वेट, ठीक है, बर्थ वेट पे हमारा कितना रहता है 2.5 टू 3 केजी, ठीक है। जैसे ही वो 5th मंथ पे आएगा तो उसका डबल हो जाएगा, यानी कि 2.5 था तो कितना हो जाएगा हमारा 5th हो जाएगा, 3 था तो 6th हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कैन सिट विथ सपोर्ट, थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर दे दो तो वो अच्छे खासे बैठ सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा कैन रीच टू द रेड क्यूब प्लेस नियर बाय, मतलब अगर किसी भी तरह का क्यूब अगर उसके आसपास में रखा हुआ है तो वो, जैसे गेंद हो गया या फिर कोई भी आर्टिकल्स आप उसके आसपास में रख दो तो वो चाहेगा उसके पास पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लोअर टीथ स्टार्ट टू इरप्ट, मतलब नीचे वाला जो दांत है वो धीरे धीरे इरप्ट होना है स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रिस्पॉन्स टू हिज हर नेम, 5th मंथ होगा तो जो भी उसका नाम होगा उस वो नाम अगर आप बोलोगे तो वो रिस्पॉन्स करेगा। ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6th मंथ। 6th मंथ पे हमारा क्या होगा, अपर टीथ स्टार्ट टू इरप्ट, ठीक है। 5th मंथ पे हमारा नीचे वाला दांत उठ रहा था और 6th मंथ पे हमारा क्या होगा, अपर टीथ निकल रहा था। नेक्स्ट हमारा कैन ट्रांसफर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, अगर आप किसी हैंड में अगर कोई भी उसके खाने पीने का या फिर खेलने का चीज़ दे रहे हो तो वो फटक से दूसरा हाथ में वो ट्रांसफर कर सकता है। मान लो कि आपने कोई एक चीज़ कोई एक बिस्किट ही दिया है, ठीक है, फिर दोबारा वो उसने राइट हैंड से लिया तो आप अगर दोबारा फिर से उसको बिस्किट दोगे तो वो लेफ्ट हैंड से ले भी सकता है और या फिर वो राइट हैंड वाला बिस्कुट लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर करके वो राइट हैंड से लेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कैन वोकलाइज मोनोसिलेबस लाइक दा मा पार्ट ईटीसी, मोनोसिलेबस मतलब सिंगल एक वर्ड को, ठीक है, जैसे दादा वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ठीक है, तो यहाँ पे वो सिंगल बोलेगा दा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 7 मंथ। 7 मंथ पे हमारा हो जाता है कैन टर्न फ्रॉम सुपाइन टू प्रोन इजिली, ठीक है, अगर आप बच्चे को सुपाइन पोजीशंस पे मतलब पीठ के बल, जैसे आप नॉर्मली कैजुअल सोते हो, ठीक हो, अगर आप वैसे सुला दे रहे हो तो वो पलट के पीठ के बल
अगर आप सुला रहे हो तो वो पलट के वो पेट के बल सो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सो स्ट्रेंजर एंजाइटी, अगर जिसको वो अच्छे तरीके से नहीं जानता है, ठीक है, अगर वो उसके सामने में आएगा, उसको गोदी लेना चाहेगा तो वो रोने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 8 मंथ। 8 मंथ पे हमारा है कैन सिट विदाउट सपोर्ट, ठीक है। आपने देखा कि 5th मंथ पे 4 मंथ पे देखा कि एडिक्वेट सपोर्ट देने पे वो थोड़ा सा और टाइम के लिए बैठता था, ठीक है। 5th मंथ पे आपने देखा कि अगर आप सपोर्ट दे रहे हो तो वो अच्छे खासे बैठ जा रहे हैं, ठीक है। 8 मंथ पे देख रहे हैं कि बिना किसी सपोर्ट के भी वो बैठ सकता है, ठीक है। ट्राई टू क्रीप एंड क्रॉल, मतलब चिल्ला सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 9 मंथ। 9 मंथ पे है कैन स्टैंड विथ सपोर्ट, ठीक है। आप अगर फिंगर पकड़ोगे, उसका हाथ पकड़ोगे, ठीक है, या फिर वो खिलौना जो होता है उसके हेल्प की वजह से वो क्या कर सकता है, चल सकता है, खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है कैन वोकलाइज बाई सेलेबस लाइक दादा, मामा, बाबा, पापा, एटीसी, ठीक है। फर्स्ट हम लोग 6 मंथ में देखे हैं कि जो भी बेबी है वो मोनोसेलेबस, ठीक है, मोनोसेलेबस बोलता था, इन द सेंस कि सिंगल वर्ड, ठीक है। तो हमारा 9 मंथ में क्या बता रहा है कि इसमें बाई सिलेबस मतलब 2 वर्ड से, जैसे दादा था तो 6 मंथ में सिर्फ दा बोलता था, अब 9 मंथ में क्या करेगा, पूरा वर्ड बोलेगा, दादा, मामा, बाबा, पापा, ठीक है। इट इज 10 मंथ कैन वर्क विथ सपोर्ट, ठीक है। पहले था कि अगर आप उसको सपोर्ट करते हो तो वो खड़ा हो सकता था, अब है कि वो चल भी सकता है सपोर्ट पे। 12 मंथ बॉडी वेट ट्रिपल द बर्थ वेट, ठीक है। पहले हमारा बॉडी वेट क्या था, सिंगल था 2.5, ठीक है, एट बर्थ में, और जैसे ही वो 5th मंथ पे हुआ तो उसका डबल हो गया, और जैसे ही 12 मंथ पहुंचा मतलब साल भर हुआ उसका ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन स्टैंड विदाउट सपोर्ट, ठीक है। 9 मंथ पे वो सपोर्ट देने पे खड़ा होता था, 12 मंथ होते ही वो विदाउट सपोर्ट खड़ा होगा। नेक्स्ट है ट्राई टू फीड हिमसेल्फ, खुद से कुछ भी खाने को कोशिश करेगा। नेक्स्ट है मोलर टीथ स्टार्ट टू इरप्ट, मतलब जो हमारा चौ है, ठीक है, वो धीरे धीरे इरप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशंस। फिजिकल एग्जामिनेशंस में हम लोग देखेंगे जनरल अपीयरेंस, ठीक है। जनरल अपीयरेंस में हमारा क्या है, एक्टिविटी देखेंगे कि पेशेंट जो है वो एक्टिव है या लेथार्जी है। नेक्स्ट देखेंगे क्राई स्ट्रांग है या वीक है। नेक्स्ट है कलर, बेबी का कलर कैसा है, पिंक है, पेल कलर है, साइनोटिक है, जॉन्डिस है, जॉन्डिस में येलोइश कलर रहेगा, पिंकिश रहेगा, मतलब प्रॉपर पेल कलर, थोड़ा सा मतलब कि इसे वाइटिश टाइप दिखेगा, ठीक है, जैसे ब्लड ना हो बॉडी में उस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है साइनोटिक्स है, मतलब ब्लूइश कलर का दिखेगा, मतलब बेबी के बॉडी में ऑक्सीजन का कमी है। नेक्स्ट है पोस्चर एंड मूवमेंट्स, बेबी का पोस्चर्स देखेंगे कैसा है और मूवमेंट्स देखेंगे। नेक्स्ट है स्किन, स्किन में कलर देखेंगे, टर्गेट देखेंगे, नेक्स्ट रैसेस देखेंगे कि किसी भी तरह का रैश तो नहीं है। उसके बाद बर्थ मार्क्स देखेंगे बेबी का। नेक्स्ट एडिमा देखेंगे, डिहाइड्रेशंस देखेंगे। नेक्स्ट हेड, हेड में देखेंगे कि बेबी का शेप कैसा है, साइज कैसा है, ठीक है, शेप एंड साइज से पता चलता है ओलिगोहाइड्रामिनस और पॉलीहाइड्रामिनस, ठीक है। नेक्स्ट हेड देखेंगे, हेड में हम लोग देखेंगे शेप एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज से पता चलता है कि बेबी जो है मेगैलन से फैली है या फिर हाइड्रोसेफेलस है, ठीक है, या मैक्रोसेफेली है, ठीक है। नेक्स्ट फंटेनल्स, फंटेनल्स से हमारा क्या पता चल रहा है, इंटीरियर फंटेनल सॉफ्ट एंड फ्लैट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर फंटेनल्स। नेक्स्ट है कैपोट या सिफेलो हेमेटोमा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आई, आई में हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज, किसी भी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। रेडनेस देखेंगे, फिर प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक करेंगे, जैसे ही आपके ऊपर लाइट का फोकस किया जाएगा तो आपका जो लाइट है के वजह से आपका जो प्यूपिल है वो थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। नेक्स्ट स्क्विंट आई, मतलब आप किसी किसी को देखते होंगे कि आप भले अगला पर्सन जो है वो आपसे बात कर रहा है आई कांटेक्ट का, बट आपको फील होगा कि वो मेरे को ना देख करके उसका एक आई जो है वो लेफ्ट में है या फिर ऊपर में है या फिर नीचे में है, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्विंट
आई। नेक्स्ट हमारा है ईयर। ईयर में हमारा है प्लेसमेंट। ठीक है, ईयर किसी किसी का थोड़ा सा अप होता है या फिर थोड़ा सा डाउन होता है, तो ईयर का प्लेसमेंट देखेंगे, किसी भी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। हियरिंग रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट नोज। नोज का पेटेंसी देखेंगे, नेजल फ्लेयरिंग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिस्चार्ज देखेंगे। माउथ। माउथ में क्लेफ्ट लिप और पैलेट, जैसे किसी को देखे होंगे कि जो लिप होता है वो कटा हुआ होता है। ठीक है, उसी को बोलेंगे क्लेफ्ट लिप। जिसका सिर्फ लिप कटा हुआ है उसको क्लेफ्ट लिप बोलेंगे। जिसका अपर का जो पैलेट है, ठीक है, वो भी अगर कटा हुआ है, हार्ड पैलेट, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, जिसका दोनों कटा हुआ है तो बोलते हैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। ठीक है, उसके बाद थ्रस्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सकिंग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। नेक्स्ट नेक एंड चेस्ट। नेक एंड चेस्ट में हम लोग देखते हैं रिट्रैक्शंस, शेप ऑफ चेस्ट, क्योंकि किसी किसी का चेस्ट इतना निकला हुआ रहता है जिसको हम लोग पिजन चेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ब्रेस्ट स्वेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हार्ट। हार्ट में हम लोग देखेंगे, हार्ट का साउंड चेक करेंगे कि हार्ट का जो साउंड है वो नॉर्मल आ रहा है या फिर एबनॉर्मल आ रहा है, क्योंकि कभी कभी हमारा अगर हार्ट में किसी तरह का एबनॉर्मल्स ओपनिंग होता है उसके वजह से भी हमारा साउंड गलत आता है, या फिर दो वाल्व्स के, दो चैम्बर के बीच में अगर किसी तरह का कनेक्शंस रहता है उसमें भी हमारा साउंड अलग आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मर्मर साउंड्स। नेक्स्ट कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करते हैं। ठीक है, कि हमारा हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड को सर्कुलेट टाइमली कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट लंग्स। लंग्स में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ब्रेथ का साउंड देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है साइन ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट एब्डामन। एब्डामन में शेप देखेंगे। अम्बलाइकल स्टम्प देखेंगे कि जो अम्बलाइकल कोड है जो जिसको काट दिया जाता है प्लेसेंटा से। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो ड्राई होते होते फिर वो ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हम लोग वही अम्बिलिकल स्टंप को देखेंगे कि वहां के एरिया में किसी भी तरह का रेडनेस तो नहीं है या फिर वहां से किसी भी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट। नेक्स्ट जेनाइटेलिया। जेनाइटेलिया में देखेंगे, मेल में देखेंगे कि टेस्टिस जो है वो डिसेंडेड हुआ है या नहीं, मतलब टेस्टिस जो होता है वो हमारा एट बर्थ के टाइम में, ठीक है, मतलब कि जब वो बेबी मदर के वोम में होता है तो उस टाइम उसका टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में नहीं होता है, बल्कि वो टेस्टिस हमारा स्टमक के साइड में होता है, लोअर एब्डोमेन। वो धीरे धीरे डिसेंड होकर के स्क्रोटम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोस्पेडियसिस। हाइपोस्पेडियसिस का मतलब होता है कि जो पेनिस का जो ओपनिंग होता है वो हमारा सेंटर में होता है, बट हाइपोस्पेडियसिस में वो क्या होता है, पेनिस का जो ओपनिंग सेंटर में ना हो के वो नीचे वो कहीं पे भी ओपनिंग हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फीमेल। फीमेल में चेक करेंगे विजाइनल डिस्चार्ज, लेवियल फ्यूजन और एनस का पेटेंसी चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी किसी का एनस का भी ओपनिंग नहीं हो रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चेक करेंगे लिम्स एंड स्पाइन। लिम्स एंड स्पाइन में डिफॉर्मिटीज चेक करेंगे, क्लब फुट चेक करेंगे। फुट जो हमारा होता है, जैसे आप लोग जैसे आप कहीं पे चल रहे हो, पैर फिसलता है तो मुड़ जाता है, तो आप बोलते हो ना कि मेरा पैर ऐसे फोल्ड हो गया जिसकी वजह से पेन हो रहा है। तो जिस तरीके से आप बताते हो तो पेन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसी तरीके से परमानेंट फुट हो रखा होता है। ठीक है, एट बर्थ से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लब फुट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्पाइन डिफेक्ट, जैसे स्पाइना बाई फीडा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेल्थ असेसमेंट ऑफ वोमेन। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे थे इन्फेंट में, अब वोमेन में देखेंगे। ठीक है, वोमेन में पहले हेल्थ असेसमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है, जिसमें हमारा टू आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम्स अर्ली, जितना जल्दी हो सके हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। नेक्स्ट हमारा टू असेस रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। ठीक है, मदर्स का रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ कैसा है उस चीज को असिस्ट कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है टू डिटेक्ट गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर। किसी भी तरह का अगर गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टू प्रमोट प्रिवेंटिव
केयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंपोनेंट ऑफ वुमेन हेल्थ असेसमेंट, जिसमें हमारा फर्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग में हमारा आता है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस। नेक्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग चेक पता करेंगे कि उनका फर्स्ट मेनार्की मतलब एज एट मेनार्की मतलब अब पहला बार लाइफ में फर्स्ट टाइम उनका जो मेंस्ट्रुएशन है वो किस एज में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेनार्की। नेक्स्ट हमारा साइकिल लेंथ एंड रेगुलरिटी मतलब साइकिल है वो कितने दिन पे आता है, ठीक है, मतलब 28 दिन पे, 30 दिन पे। लेंथ मतलब 3 डेज, 4 डेज, 2 डेज। नेक्स्ट हमारा जो है रेगुलरिटी मतलब पर मंथ आता है या 1 मंथ गैप करके, 2 मंथ गैप करके, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग देखेंगे ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ फ्लो, ठीक है, कितना अमाउंट फ्लो होता है, हेवी फ्लो होता है या फिर कम होता है। नेक्स्ट है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब उसका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में देखेंगे कि ग्रेविडा है, पारा है, अबॉर्शन है, लिविंग चाइल्ड है, ठीक है। ग्रेविडा का मतलब हुआ है कि कितना बार वो प्रेग्नेंट हुई है, पारा का मतलब है कितना बेबी को वो बर्थ करवाई है, अबॉर्शन मतलब है कि कितना को वो एबॉर्ट करवाई है, लिविंग चिल्ड्रन का मतलब हुआ कि कितना बच्चा वो जिंदा जन्म दी है। नेक्स्ट हमारा है प्रीवियस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। अगर मान लो कि कोई वुमेन आई है जो पहले प्रेग्नेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले भी वो प्रेगनेंसी मतलब कंसीव की थी, ठीक है, पहले भी उनका कोई बच्चा उच्चा है तो, या फिर वो एबॉर्शंस वाला हो या फिर लिविंग चिल्ड्रन हो, कोई भी प्रेगनेंसी हो, तो उस टाइम में किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस आया है या नहीं आया है वो हम लोग पता करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री मतलब कि बच्चा मतलब कि से अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की है या नहीं की है, ठीक है। तो वो किस टाइप का यूज की हैं, कितना दिन तक यूज की हैं कि या कितना साल तक यूज की हैं, उसका किसी भी तरह का साइड इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये हम लोग उनसे पता करेंगे। नेक्स्ट है मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, ठीक है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, ये हमारा मेडिकल हिस्ट्री हो गया है। और प्रीवियस सर्जरी मतलब किसी भी तरह का सर्जरी तो नहीं हुआ है, या हुआ है वो प्रीवियस सर्जरी हुआ हमारा। नेक्स्ट हमारा है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग चेक करेंगे कि किसी भी पर्सन्स को ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर या डायबिटीज या हाइपरटेंशन तो नहीं है, क्योंकि अगर वैसा कुछ रहेगा तो इनमें भी होने का चांस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में चेक करेंगे कि मदर का लाइफ स्टाइल जो है वो कैसा है, डाइट कैसा है, उनका एक्सरसाइज है, टोबैको या फिर अल्कोहल कंज्यूम करती हैं या नहीं। नेक्स्ट हमारा है साइको सोशल हिस्ट्री, ठीक है। साइको सोशल हिस्ट्री में हम लोग चेक करेंगे कि वो स्ट्रेस में रहती हैं या फिर स्ट्रेस फ्री है, उनका मेंटल हेल्थ कैसा है, घर में उनके साथ जो फैमिली मेंबर्स लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग मदर का हाइट देखेंगे, वेट देखेंगे, बीएमआई देखेंगे, बॉडी मास इंडेक्स मतलब कि से वो जो उनका हाइट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वेट है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वाइटल साइन चेक करेंगे। नेक्स्ट ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड साइमेट्री चेक करेंगे, जिससे हमको पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्किन एंड हेयर का कंडीशंस चेक करेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के थ्रू चेक करेंगे। जैसे आप लोग अभी इन्फेंट में आप प्रॉपर देख चुके हो, हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, स्टमक से रिलेटेड, ठीक है, इसलिए इसमें हम उतना डीप नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मली सिस्टम का नाम ले रहे हैं, जिसमें हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शंस करेंगे, जिसमें हम पेशेंट का साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, साइमेट्री देखेंगे, पेशेंट के जो ब्रेस्ट है उसमें किसी भी तरह का स्किन में चेंजेस तो नहीं आ रहा है, उसका निप्पल जो में से किसी भी तरह का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है, क्रैक तो नहीं है मतलब फटा हुआ तो नहीं है, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन करेंगे, पाल्पेशंस करके लम्स चेक करेंगे, मतलब कहीं पे गांठ वगैरह तो नहीं है, टेंडरनेस का मतलब कहीं पे हार्ड वगैरह का तो फॉर्मेशंस नहीं हुआ है ब्रेस्ट में, ओके। नेक्स्ट हमारा पेल्विक एग्जामिनेशंस। पेल्विक एग्जामिनेशंस में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एग्जामिनेशंस देखेंगे, जिसमें हमारा वल्बा, लेबिया, क्लाइटोरिस, पेरिनियम, ये 4 चीज हम लोग चेक करेंगे। नेक्स्ट है स्पेकुलम एग्जामिनेशंस, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से चेक करेंगे कि पेशेंट का सर्विक्स कैसा है, विजाइना का वॉल कैसा है, ठीक है। उसके बाद वहां से हम लोग इंस्ट्रूमेंट के ही हेल्प से वहां का
फ्लूइड, सर्विक्स का जो फ्लूइड हमारा होता है या फिर वेजाइनल जो फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करके पैप स्मीयर कलेक्ट करेंगे, मतलब कैंसर वगैरह या फिर आपका एड्स हो गया, गोनोरिया हो गया, ये सारा चीज का एग्जामिनेशंस करने के लिए, ठीक है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंडीशंस। नेक्स्ट हमारा है बाय मैनुअल एग्जामिनेशंस, जिसमें हम लोग देखेंगे यूटेराइन साइज, मतलब यूट्रस का साइज कैसा है, यूट्रस का पोजीशंस कैसा है, उसका मोबिलिटी कैसा है, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे ओवरी मास इज टेंडरनेस, मतलब ओवरी प्रॉपर ठीक है कि नहीं, उसमें किसी तरह का मासेस तो फॉर्मेशन नहीं है या फिर वो टेंडरनेस तो नहीं है, जैसे आप लोग अभी सुन रहे होंगे कॉमन ओवेरियन सिस्ट, पीसीओएस, पीसीओडी, ठीक है। तो ये सारा चीज का हम लोग एग्जामिन करते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमारा यूनिट 3 कंप्लीट होता है। Thank you, student. Please support me and thank you for watching. Please subscribe and share.